एक जादुई स्टील की सुई है। जब एक कार उस पर से गुजरी तो पूरी कार का शरीर तुरंत एक पिच के गुब्बारे की तरह ढह गया, जिससे पास के राहगीर दंग रह गए। उसके तुरंत बाद वह सुई दीवार पर चुभ गई। इससे हैट वाले भाई को बहुत जिज्ञासा हुई कि उसके पास आखिर क्या जादू है, तो उन्होंने उसे निकाल लिया। परिणाम स्वरूप उनमें और भी चौंकाने वाली बात हुई। उनके सामने का घर अचानक से जोर से हिलने लगा। हमें ये हुए जो छदी था लाउचाचू। टोपी पहने व्यक्ति ने महसूस किया कि उसने बड़ी गलती कर दी है और वह दोषी को जबरदस्ती अपने साथी को देना चाहता था। साथी ने इसे लेने से मना कर दिया, इसलिए वे आपस में धक्का मुक्की करने लगे। तभी गश्ती पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने सोचा कि वे लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े, पर उन्हें उन दोनों ने जादुई सुई हाथ की हथेली में चुभा दी। इस समय गार्ड ने स्थिति की गंभीरता नहीं समझी, बस उन्हें पीट कर गुस्सा निकालना चाहता था, इसलिए उसने सुई को बाहर निकाला। अगले ही पल वह ऐसे हो गया जैसे नीचे कूद गया। दाढ़ी वाले भाई ने सुझाव दिया कि जल्दी से भाग जाएं, लेकिन टोपी वाले भाई उस जादुई सुई को छोड़ना नहीं चाहता था। वह जल्दी से उसे उठाने के लिए दौड़ा। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, एक बस तेजी से उसकी ओर आई। टोपी वाला भाई डर से जड़ हो गया। उसने सीधे जादुई सुई से बस की ओर इशारा किया और एक प्रकाश की किरण उसकी तरफ तेजी से गई। जैसे ही रोशनी बही, बस के संपर्क में आते ही वह झपटी हो गई। इन घटनाओं के बाद उन्होंने आखिरकार इस जादुई सुई की खतरनाकता को समझा, इसलिए उन्होंने इसे एक गुब्बारे पर बांध दिया ताकि वह शहर से दूर चली जाए। जैसे जैसे गुब्बारा आकाश की ओर उड़ता गया, वे जोर से हंसे। अगले ही पल गुब्बारा फट गया और जादुई सुई सीधा सीमेंट के मैदान में जा घुसी। वे स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन दूर से चीखने की आवाज आई। वह वही गार्ड था जो अब पंप के साथ खुद को फुला रहा था। दोनों डर गए और स्टील की सुई को खींच लिया। सच में दौड़ पड़े, लेकिन उनकी आंखों के सामने का दृश्य उन्हें रोक दिया। पूरा शहर धीरे धीरे ढह रहा था। आखिरकार धरती भी निष्क्रिय होकर उड़ गई।